गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 5 का चैप्टर 9 का वीडियो लेकर के। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैजिक ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स होता है चित्रपट, जिसे हम लोग घर की भाषा में पर्दा भी बोलते हैं। तो पर्दा वो जो टांगते हैं वो नहीं, पर्दा उस पर हम लोग शो करते हैं। आप लोग सब कोई सिनेमा हॉल जाते होंगे फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ पे वो पर्दा रहता है ना, जिसमें पिक्चर चलता है। तो मैजिक ऑन द स्क्रीन, पर्दे का जादू, पर्दे पर जादू। अब देखिए, एज द लाइट्स आर डीम्ड साइलेंस फॉल ओवर द हॉल। जैसे ही लाइट डीम हो जाता है, जैसे आप लोग सिनेमा हॉल जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि लाइट्स कैसा टाइप का हो जाता है, मीन्स अंधेरा कर दिया जाता है उस रूम को, और हल्की हल्की बत्तियाँ जलती है कहीं कहीं थोड़े थोड़े दूर पे। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। क्यों? सब फिल्म देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो फिल्म कहाँ चलता है? स्क्रीन पे चलता है। Falls over the hall. The eye are turned towards the screen called the silver screen because it is silvery white. तो आंखें जो है किस पे टिक जाती हैं? सामने जो पर्दा होता है उस पे टिक जाती है। और इसी ये जो पर्दे को क्या बोलते हैं? सिल्वर स्क्रीन, चांदी वाला स्क्रीन बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये चांदी के कलर का सफ़ेद होता है, सिल्वरी वाइट होता है। देन द मैजिक शोज बिगिंस, और उसके बाद फिर मैजिक जादुई शो स्टार्ट हो जाता है। यू आर कैरिड अवे ऑन द मैजिक कारपेट, carried away to the fairyland where heroines are beautiful, heroes brave and villains devilish. तो जिसमें हम लोग देखते हैं मैजिक लैंड, जैसा फिल्म रहता है हीरो हीरोइन का, खलनायक का। तो ये सब हम लोग फिल्म पिक्चर और जो भी वहाँ पे चलता है उसको हम लोग बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी आता है तो वो सब हम लोग देखते हैं। द स्पेल इज़ ब्रोकन व्हेन द मैजिक डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन। और मीन्स जैसे ही फिल्म चलते चलते पर्दा में जैसे कुछ शो नहीं होता, एक झलक के लिए हट जाता है, तो सब देखते हैं वहाँ पे कैसे सन्नाटा टूट जाता है, सब चिल्लाने लगता है। आप लोग अगर सिनेमा हॉल गए होंगे, ऑब्वियसली गए होंगे, तो उसके अंदर का सीन याद करिए जो चलता है। अचानक से कुछ बंद हो जाता है वहाँ पिक्चर शो चलना, तो सब सीटी मारने लगता है, चिल्लाने लगता है, हो करने लगता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा टाइप का बातें करने लगते हैं। फ्रॉम द स्क्रीन एंड द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन इन द सिनेमा हॉल, हाउ डज इट ऑल हैपन। तो ये सब कैसे होता है सिनेमा? साइंस इज द मैजिशियन दैट मेक द पिक्चर मूव ऑन द सिल्वर स्क्रीन। एक्चुअली द पिक्चर्स डू नॉट मूव एट ऑल। तो साइंस, ये सब चीज़ का जादूगर कौन है? तो विज्ञान है। विज्ञान की ही देन है जिसकी वजह से हम लोग पर्दे पर सिनेमा देख पाते हैं। वहाँ पे पिक्चर्स नहीं मूव करता है, आदमी खड़े उसका फ़ोटो वहाँ पे चिपका दिया जाता है और मूव नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दे ओनली अपीयर टू बी मूविंग। वहाँ शो होता है कि ये सब मूव कर रहे हैं। दे आर ए चेन ऑफ अनमूविंग इमेजेस ऑन ए ट्रांसपेरेंट फिल्म इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। तो क्या था ये? अनमूविंग इमेजेस। यहाँ पे इमेज छवि रहता है, अनमूविंग, मूव करते नहीं हैं, चलता है। जैसा यहाँ पे वो एक बॉक्स टाइप का रहता है, वहाँ पे प्ले होता है और वही रोशनी के थ्रू जो उस पर शो करता है, पिक्चर चलता है सिल्वर स्क्रीन पे। The actually pictures are these size of postage stamp but are enlarged 100 times when they are projected with a powerful beam of light from the cinema operator cabin. तो जैसा कि अभी हम बोले कि एक बॉक्स रहता है और फिर उसके अंदर स्टाम्प साइज़ का वो पिक्चर रहता है और उसी में वो चलता है, और वो लाइट के थ्रू जब वो स्क्रीन पे पड़ता है तो उससे 100 गुना बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग सिनेमा हॉल में इंजॉय करते हैं, देखते हैं हम लोग। द मैजिक हैपन्स व्हेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर एडेड टू द ओल्ड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो कैसे ही जादू स्टार्ट होता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल करके अपना वहाँ पे जादू चलाता है। कहने का मतलब ये साइंस का ही देन है।
अब देखिए, हैवेंट यू सैट इन फ्रंट ऑफ ए लैम्प, क्या आप बैठे हैं लैम्प के सामने, लालटेन और फायर, लालटेन या फिर आग के सामने, एंड यू हेल्प अप योर हैंड टू कास्ट शैडोज इन द शेप ऑफ ए रैबिट और ए बर्ड। और लैम्प, याद कीजिए बचपन के दिनों में जब इन्वर्टर नहीं हुआ करता था तो हम लोग लैम्प वगैरह जलता था तो रैबिट ऐसे करके कुछ फिंगर विंगर से हम लोग बनाते थे, डॉग बनाते थे, ऐसे ऐसे भौंकने वाला कुत्ता का छवि आ जाता, सॉरी शैडो आ जाता था। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, आग के पास भी ले जाके हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो दूर में जा कर के बड़ा सा शैडो बनता है। These shadows become bigger and smaller. You hold your hand near or further away the light. लैम्प के आगे आप लोग अपना हाथ पास और दूर ले जाइएगा तो शैडो भी जो है बड़ा और छोटा बनता है। Well, childish shadow play was the beginning of the cinema industries. You have watched your little brother making the pictures of houses and cats with his crayons. तो वो जो अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने छोटे भाई को देखे होंगे कि क्या बनाता है, पिक्चर्स बनाता है, घर, बिल्ली, ये सब का क्रेयॉन्स से, क्रेयॉन कलर जो आता है, मोम कलर जिसको लोग बोलते हैं। The little boy is doing exactly what Walt Disney, the maker of the world's greatest cartoon film, did to entertain millions of children of all ages to over the world. तो आपका भाई जो है वही करता है जो, क्या नाम था उनका, वाल्ट डिज्नी के जो देन थे। ये जो हम लोग डिज्नीलैंड बचपन में DD1 में आता था कार्टून्स, डिज्नी वाला देखते थे हम लोग, हमारे बचपन में आता था। तो वही बोल रहा है वाल्ट डिज्नी। तो यही सब हम लोग का मनोरंजन कर, आजकल के तो बच्चे सिर्फ फ़ोन में देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग कार्टून्स वगैरह देखते थे, शक्तिमान ये सब देखते थे। हैव यू टेकन पार्ट इन स्कूल ड्रामा, पूछा जा रहा है कि क्या कभी स्कूल के ड्रामा में पार्ट लिए हैं। द स्टेज इज़ लाइक द स्टूडियो वेयर फिल्म्स आर एग्जैक्टली लाइक द कैमरामैन और इवन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो स्टेज वैसे ही बनता है जहाँ पे डायरेक्टर डायरेक्ट करता है फिल्म को जैसे, और फिर कैमरामैन शूटिंग करता है। कहने का मतलब स्टेज में थोड़ा थोड़ा हम लोग को वही टाइप का फीलिंग आता है। डू यू रीड कॉमिक्स वेयर द स्टोरी इज़ टोल्ड इन 16, 20 और 24 पिक्चर्स। कॉमिक्स आप लोग को याद है हम लोग के बचपन में मिलता था, वहाँ पे पिक्चर बना हुआ रहता था, फिर एक ऐसे छोटा सा बॉक्स रहता था और उस पर जो लिखा हुआ रहता था, अबे मोटू मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। फिर इधर से उसमें पिक्चर रहता था कॉमिक्स का, ऐसे घूसा बनाया हुआ रहता था, उसको हम लोग कितना एंजॉय करके पढ़ते थे। 20-25 रुपये में वो सब कॉमिक्स मिलता था। इन द सेम वे सिनेमा स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सीन्स। तो इसी तरह से बोला जा रहा है कि सिनेमा में जो इतना लंबा ये सीन चलता है तो कई पार्टों में इसे डिवाइड होकर के बनता है। शॉर्ट्स एंड फ्रेम्स। द कॉमिक्स कॉस्ट ए फ्यू रुपीज़ टू मेकिंग द फिल्म कॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज़। तो कॉमिक्स का दाम तो कम पैसा है, लेकिन ये फिल्म बनाने में मिलियंस रुपीज़ लग जाते हैं। बिफोर ए फिल्म इज़ प्रोड्यूस द स्क्रिप्ट इज रिटन। फिल्म प्रोड्यूस होने के पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। द पर्सन हु थिंक्स द स्टोरी इज़ कॉल्ड द स्टोरी राइटर। तो जो पर्सन जो स्टोरी के बारे में सोचता है कि कहानी आती है ना, हर फिल्म में कहानी रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टोरी राइटर बोलते हैं। द स्टोरी राइटर गिव्स ए स्टोरी टू द प्रोड्यूसर। और स्टोरी राइटर प्रोड्यूसर निर्माता को स्टोरी देता है लिख करके, एंड द डायरेक्टर और डायरेक्टर को, निर्देशक को, एंड द डिसाइडेड द बेस्ट वे टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और फिर वो लोग तय करते हैं कि इस स्टोरी को किस तरह से, क्या इसमें डाला जाए, कैसा एक्शन डाला जाए, कैसा एंटरटेनमेंट डाला जाए, कैसा जोक्स डाला जाए, कैसा कॉमेडी वाला सीन क्रिएट किया जाए, कैसे रोने वाला सीन क्रिएट किया जाए, जिससे ये फिल्म, ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाए और हमारी पिक्चर चल पड़े। They in turn give it to the screenplay writer who expand the story as it will appear on the screen. He divides it into sets and scenes and prepares the screenplay. The screenplay is like a play written to suit the screen. It shows what the order of scenes will be, which character will appear and what he will do. तो जैसा कि हम बोले उसमें वो लोग करते हैं कि
कौन सा हीरो को डालना है, हीरोइन को डालना है जो इसमें सूट करेंगे, कौन सा अच्छा एक्ट कर पाएंगे, कौन अच्छा कॉमेडी हो पाएगा, है ना। ये सब सोच समझ के वो लोग जो है उसको अच्छा से एक फिल्म का रूप दे देते हैं और जिससे जो है फिल्म चल पड़ता है और करोड़ों लाखों करोड़ों में कारोबार होता है। आफ्टर द स्क्रीन प्ले इज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर, इट इज़ गिवन टू द डायलॉग राइटर इन इंडिया। द डायलॉग राइटर स्पेशली इन हिंदी फिल्म्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायलॉग सबसे अधिक अहम भूमिका किसका होता है? डायलॉग। देखते हैं ना, हीरो लोग डायलॉग बोलता है ना और फिर वो डायलॉग चल पड़ता है। जैसे अभी टाइगर श्रॉफ का आया था छोटी बच्ची वाला डायलॉग, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा डायलॉग्स है, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, हम तो उतना पिक्चर्स देखते नहीं हैं। He uses various dialogues for different kinds of films. The manages to make the beauty and power of languages attractive to cinema goers. For many, the dialogues in films are the only form of literature with which they come in contact. Songs are the most important. अब इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए songs डाला जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में कोई बिना गाना का फिल्म देखे हैं? द लिरिक रिटन एंड द म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज। लिरिक लिखा जाता है, गाना के बोल लिखा जाता है और फिर उसको म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज करते हैं। द वर्ड्स एंड म्यूज़िक ऑफ सॉन्ग्स बिफोर द एक्चुअल शूटिंग ऑफ द सॉन्ग एंड डांस सीन्स। तो इसी तरह सेम चीज़ होता है कि डांस को भी इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, कहाँ पे इसको शूट करना है, कहाँ पे शूट करने से अच्छा लगेगा, क्या इसमें पोज डालना है। इट इज़ ओनली आफ्टर ऑल दिस हैज़ बीन डन दैट द डायरेक्टर इज़ रेडी टू फिल्म सीन्स। तो ये सब कौन करवाता है? डायरेक्टर। देखते हैं ना, वहाँ बैठ करके निर्देश देता है, कट, गलत हो गया, अगेन डू अगेन। ऐसा उन लोगों के पास एक छोटा सा बॉक्स, चलो स्टार्ट, ऐसे करके उसमें मारता है। आप लोग देखे होंगे फिल्म का शूटिंग होते वक्त। विच मे बी शॉट इंडोर्स इन ए स्टूडियो और हाउस और आउटडोर्स लोकेशन। तो ये सब जो है कहाँ पे शूट होता है? या तो किसी घर के अंदर, किसी आउटडोर लोकेशन में, कहीं पार्क में, कहीं बीच में, कहीं पहाड़ों पर, है ना, और कहीं होटल में, कहीं राजा महाराजा के महलों में। कोई भूतिया फिल्म का शूटिंग करना है तो खंडरों में जाते हैं। तो यही बोला, कहने का मतलब इस चैप्टर में ये शो किया गया है कि स्क्रीन पर जो जादू आता है तो उसके लिए क्या क्या बेलना पड़ता है। कहने का मतलब क्या क्या काम करना पड़ता है और इसका देन कौन है? फिज़िक्स और केमिस्ट्री। मीन्स ये सब चलता किसकी वजह? साइंस। आजकल हम लोग जितना भी चीज़ उपकरण उपयोग कर रहे हैं तो सब किसका देन है? साइंस, विज्ञान की देन है। ये स्टोरी में इस चैप्टर में यही बोला, ये कोई कहानी नहीं है, उसके लिए बताया गया है स्क्रीन प्ले के बारे में। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।